बुद्ध को उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। उनके बाद अंधविश्वास पाखंडवाद की लाठी को 600 साल पहले मजबूर करने वाले और अंधविश्वास पाखंडवाद के सारथियों को अपने ज्ञान के बलबूते मजबूर करने वाले जगत गुरु सदगुरु भगवान रविदास जी महाराज को भी उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूं। अंधविश्वास पाखंडवाद को अज्ञानता को दूर करने वाले संत कबीर जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूं। महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूं। गुरु नानक देव जी के मानवता के हृदय से और भाईचारा बंधुत्व का नारा देके लोगों को जागरूक करने वाले, लोगों में विश्वास पैदा करने वाले, लोगों में भाईचारा पैदा करने वाले गुरु नानक देव जी को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। मैं सम्राट अशोक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी को भी याद करता हूं। मैं चक्रवर्ती सम्राट शिवाजी महाराज को भी याद करता हूं और मैं तो चक्रवर्ती सम्राट ही कहूंगा, टीपू सुल्तान जी को भी आज इस धरती से नमन करता हूं। प्यारे भाइयों, गुलाम भारत में शिक्षा की जोत जलाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करता हूं। मां सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करता हूं। मां फातिमा शेख जी को नमन करता हूं। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी को नमन करता हूं। अगर छत्रपति साहू जी महाराज नहीं होते तो आरक्षण का फॉर्मूला भारत के अंदर आता ही नहीं। सम्मानित साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण को तो जन्म दिया ही, लेकिन उस समय में विद्यालय खुलवाकर, छात्रावास खुलवाकर, वंचितों के मुक्ति के रास्ते को खोलकर एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य, एक सराहनीय परिवर्तन उन्होंने करने का काम किया। इसलिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। महिलाओं के मुक्तिदाता, करोड़ों शोषितों वंचितों के मसीहा वो थे तो हम हैं। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैं नमन करता हूं। मैं तो ये भी कहता हूं कि उनका योगदान, जो हजारों साल की गुलामी संविधान के आधार पर उन्होंने काट दी, उनका योगदान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्यारे भाइयों, मैं अर्जन संघ के नायक महामना रामसु वर्मा जी को भी नमन करता हूं। चौधरी महाराज सिंह ठाकुर जी को भी नमन करता हूं। सर छोटू राम जी को भी नमन करता हूं। मैं टीवी पेरियार रामानायक और स्वामी पेरियानले यादव को भी नमन करता हूं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर जी को भी नमन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा जी को भी नमन करता हूं। माता देवी वाल्मीकि जी को भी नमन करता हूं। प्यारे भाइयों, मैं संतराम बीए प्रजापति जी को भी नमन करता हूं। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जात पात तोड़क मंडल का बनाया और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया। और जब ऊंची जाति के लोगों ने विरोध किया तो बाबा साहब उस सम्मेलन में नहीं जा पाए, और जब नहीं जा पाए तो अपनी बात को किताब के माध्यम से लिखा, और वो किताब थी एलिनेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। वो किताब जो हम सब लोगों का पथ प्रदर्शन करती। तो संतराम बीए प्रजापति जी को भी नमन करता हूँ। परमानंद लोधी जी को भी नमन करता हूँ। बाबू सिद्धराज जोशिया जी को भी नमन करता हूँ। मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को भी नमन करता हूँ। और मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भी नमन करता हूँ। मां सरकारी भाई को भी नमन करता हूँ। मां अवंतिका भाई लोधी को भी नमन करता हूँ। मां
फूलन देवी को भी नमन करता हूँ, तमाम वीरांगनाओं को, मां रमाबाई को भी नमन करता हूँ, उन सब माओं को भी नमन करता हूँ जिन्होंने हमें सबको जन्म दिया, अपने खून से हमें सींचा, भूखी रह के हमें दूध रूपी अपने खून से सींच के ताकतवर बनाने का काम किया। उन माओं को भी, उन तमाम माओं को भी मैं नमन करता हूं। उन तमाम सम्मानित बहुजन आंदोलन के नायकों को भी नमन करता हूं जिनको बहुत पहचान पद प्रतिष्ठा की वजह से नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने पूर्व के आंदोलन को सींचने के लिए जी जान लगाई, एड़ी चोटी का दम लगाया, और जब नीला झंडा लेके भी नहीं चल सकते थे तब इस झंडे को ताकत देने का काम किया है। तमाम नायकों को नमन करता हूं जिनको इतिहास में बुला दिया, जिनको इतिहास बुलाएगा उनको हम लोग वापस जिंदा करने का, अमर करने का काम आप लोगों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से करेंगे। प्यारे भाइयों, जितने महापुरुषों के नाम मैंने लिए, मैंने नाम इसलिए लिए कि आपको समझ आए, क्योंकि भारत जातियों में बटा समूह है, लेकिन अगर जाति के आधार पर भी आप इन महापुरुषों को देखोगे तो इन सबका योगदान आपकी तरक्की में है। अगर आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, राजनीतिक दल हम लोग चला रहे हैं, लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन्हीं महापुरुषों के संघर्ष की वजह से लड़ रहे हैं। इसलिए मैं इशारे के तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि जातियों से ऊपर उठ के हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा अपना कौन है और हमारा पराया कौन है, किसने हमें आगे बढ़ाने के लिए बलिदान दिया है और किसने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। इस बात का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। इसलिए जिन महापुरुषों का नाम मैंने लिया है, आजकल नौजवान पढ़ता नहीं है, मैं अपने नेताओं से कहूंगा कि वो पढ़ा करें, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो मेरा अटल विश्वास है कि अपने हक की लड़ाई को लड़ना सीख जाएंगे। क्योंकि जिस लड़ाई को आप लड़ना चाहते हो, अगर आपको यही नहीं पता कि वो लड़ाई कैसे लड़नी है तो लड़ कैसे पाओगे। सम्मानित साथियों, मैं उन तमाम भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं, चाहे वो मिशन 78 के हो, अधिवक्ता संघ के हो, भाईचारा कमेटी के हो, भीम आर्मी के भाई हो, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के साथी हो, आजाद समाज पार्टी के कर्मठ सिपाहियों जिन्होंने अपनी मेहनत के पैसे से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं, इनका पैसा कहां से आ रहा। तो मैं मानता हूं कि जिसको गुलामी की बेड़ियां काटनी है, जिसको अपने ऊपर होने वाले जुल्म जाति अत्याचार को खत्म करना है, वो समाज इतिहास गवाह है कि भूखा तो रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। ये जो मेरे सामने लोग बैठे हैं, ये अपने एक एक टाइम की रोटी को काटकर इस कार्यक्रम में सहयोग करके इस कार्यक्रम को कराते हैं। मेरे आने जाने के किराए से लेकर, प्यारे भाइयों, मेरे आने जाने के किराए से लेकर मेरे खाने तक की व्यवस्था भी यही समाज के लोग करते हैं। इसलिए मैं इनका ऋणी हूं, और जब तक मेरे जीवन में आखिरी सांस रहेगी, लहू का आखिरी कतरा मेरे अंदर रहेगा, मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से एक मिशनरी कार्यकर्ता बनकर इस आंदोलन को सींचने का काम करूंगा, अपना फोन का ये तत्व लगाने का काम। सम्मानित साथियों, प्रमुख जन सम्मेलन ही क्यों, मैं बांदा पहले भी आया था, जब डॉक्टर अनूप पटेल जी ने कार्यक्रम कराया था, आप सब लोगों ने सहयोग करके भयंकर बारिश में एक तूफान यहां लाने का काम किया। लेकिन प्यारे भाइयों, प्रमुख जन सम्मेलन ही क्यों, आज मेरे पास इसका कारण, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण, जब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा तो आपके सामने रखूंगा, और मैं नौजवानों से अपील करूंगा, ऐ मेरे नौजवान भाइयों, लंबे समय से नौजवानों को नजरअंदाज किया गया है। मुझे भी कहा जाता था
नौजवान हैं, आज सारी बातों के जवाब दूंगा कि ये तो अकेले क्या कर लेंगे, ये तो भी भीड़ तो है, नौजवान तो आता है, वोट तो नहीं है। लेकिन सम्मानित प्यारे बंधुओं, आप नौजवान भाइयों के संघर्ष से और अनुभवी साथियों की मेहनत ने, उनके अनुभव ने आज भारत की राजनीति में आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने का काम किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उन लोगों के मुंह में तमाचा है जो ये कहते थे कि नौजवान कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। जो लोग कहते थे नौजवान नौसिखिया होता, मैं तो इतिहास का छात्र हूं। इस देश में आजादी की लड़ाई में सरदार करतार सिंह सराभा 19 साल के थे जब बलिदान दिया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी 23 साल के थे। और जब जनरल ओरवार को वहीं लंदन में जाकर जलियांवाले बाग के अन्याय का बदला लेने का काम शहीद शिरोमणि सरदार उधम सिंह जी ने किया था, वो भी नौजवान थे। और हक वंचित समाज के, आदिवासी समाज के हक अधिकार की लड़ाई को धरातल में लड़ने का काम किया भगवान बिरसा मुंडा भी नौजवान। नौजवान अगर तय कर ले तो हवाओं का रुख मोड़ सकता है। मेरी बात को आप याद रखना। नौजवान अगर तय कर ले तो आंधियों का रुख मोड़ सकता है और तूफानों को अपने कब्जे में कर सकता है। नौजवान को युवा कहते हैं और युवा का विलोमवर्ती होता है वायु। ना युवा को कोई रोक सकता है, ना वायु को कोई रोक सकता है। लेकिन नौजवान भाइयों, आज हमारे कंधों में जिम्मेदारी है कि ना बाबा साहब वापस आएंगे, ना दीना भाना साहब वापस आएंगे, ना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले वापस आएंगे, ना मानवर काशीराम साहब वापस आएंगे, ना महामना राम सुब्रमा वापस आएंगे, ना मैं वापस आऊंगा, ना आप वापस आएंगे। इस जीवन में जो करना है वही याद रखा जाएगा। कुछ ऐसा करके जाओ कि इतिहास आपको याद रखे, वरना पैदा तो जानवर भी होते हैं और पैदा होकर मर भी जाते हैं। कोई याद नहीं करता। मैं गवाही के तौर पे कहना चाहता हूं, आप आज अपने दिल पे हाथ रखना और अपनी 5वीं पीढ़ी का नाम यही बैठे याद करना कि आपके दादा के दादा के दादा को उनसे मैं वचन देके कहता हूं कि 99% लोग बता नहीं पाएंगे जावेद साहब कि उनके दादा के दादा का क्या नाम था। मेरी बात को आप आज लिखवा लो। क्यों नहीं लिखवा पाएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे? जहां एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है, वहां इस समाज ने कभी अपने इतिहास को जानने का प्रयास ही नहीं किया कि ये हासिल में क्यों है, किसकी वजह से है, इसके अधिकार किसने छीने हैं, इनकी हालात का इनकी हालात का जिम्मेदार कौन है, इनका भाई कौन है और इनको हासिल में लाने वाला कौन है। इस समाज ने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। उदाहरण के तौर पे आप अपने छठी पीढ़ी को जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आप आपके जिले आपके प्रदेश में पैदा नहीं हुए, 100 साल से ज्यादा समय पहले पैदा हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को जानते भी और मानते भी, उनकी तस्वीर को दिल से भी लगाते हो और अपने घर में भी लगाते हो। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते भी हो, मानते भी हो और उनके अगर कोई स्टैचू भी मुड़ी तोड़ दे तो अपने खून का एक कतरा बहाने के लिए तैयार रहते हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इतिहास उनको याद रखता है जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं, उनको इतिहास याद नहीं रखता। आज अगर जो ताकत बनी है जिससे पक्ष हो विपक्ष हो सब लोग घबराए हैं, तो ये उस भीम आर्मी के आंदोलन की वजह से बनी है, जिन लोगों ने अपने लिए ना जी के इस हक वंचित समाज को अपना सब कुछ मान के लड़ाई लड़ने का काम किया। मुकदमे खेले, जेलें काटी, लाठियां खाई। कई ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे और कुछ
मेरे जैसे भी हैं जो गोली खा के भी जिंदा है, इस वजह से ये ताकत बनी है। सामान्य साथियों, बहुजन सम्मेलन ने क्यों? जब आप गांव में लौटोगे आपसे पूछेंगे लोग भाई ने क्या कहा, माँ पूछेगी, बहन पूछेगी जो नहीं है, पिता पूछेंगे, दादा पूछेंगे आपका भाई क्या कह के गया। आपके गांव में लोग पूछेंगे, आपके दोस्त साथी क्या बताओगे? अगर याद नहीं रखोगे तो क्या बताओगे, और याद रखोगे तभी तो बताओगे ना। तो बहुजन सम्मेलन में क्यों? आप इतिहास उठा के देखिए, बहुजन सम्मेलन पहले भी होते थे, सारी पार्टियां कराती थी, लेकिन एक ही जाति के लोगों को मंच पर बिठाते थे और बाकी लोगों को सामने बिठाते थे, और ये कहते थे कि ये प्रबुद्ध हैं और ये अबुद्ध हैं, ये प्रबुद्ध लोग जो बताएंगे उसी से इनका ज्ञान बढ़ेगा। जब मैंने उन सम्मेलनों को देखा तब मुझे लगा कि ये सम्मेलन तो भारतीय संविधान के अनुसार नहीं हो रहे, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार नहीं हो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील पैदा हो जाते हैं, उस समाज के अधिकारों के कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता है, उनके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। लेकिन प्यारे भाइयों, जब संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, राष्ट्रपति और चपरासी की संतान सब समाज में ये बात आती है, जब सब जगह पे घूमना फिरना आना जाना क्षमता के अवसर है, तो फिर आजाद भारत में एक वर्ग प्रबुद्ध और बाकी लोग बुद्धू कैसे हो सकते हैं? आप मुझे बताओ। ये तो मनुवादी व्यवस्था है, ये तो वो व्यवस्था है जो वर्ण व्यवस्था थी, जो व्यवस्थाएं कहती थी इसको ये अधिकार है, इसको ये अधिकार है, इसको ये अधिकार है, ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो बहस आज भी तरह संगत है, क्योंकि जिन लोगों के कंधों में जिम्मेदारी थी, जिन्होंने उस व्यवस्था को बना के अपने आप को ऊंचा बना के और ये गैर बराबरी की व्यवस्था खड़ी कर दी, उनको आगे आगे पहल करनी चाहिए थी कि ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। उन्होंने पहल नहीं की। सदियों आप इस देश में चुन सहते रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, अन्याय सहते रहे, ऐसी ऐसी प्रथाएं हैं, चर्चा करूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, चर्चा करूंगा तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। ऐसी ऐसी प्रथाएं थी, विधवा विवाह नहीं होता था, जो विधवा हो जाती थी उसको जिंदा जलाया जाता था, बाल विवाह होते थे, उधर आए तो इन्हें उठा पहला जो बच्चा होता था उसको जल समाधि दी जाती थी, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, शिक्षा देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, नहीं भैया, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था, और शूद्रों को तो, वंचित वर्ग को तो संपत्ति बनाने का, मकान बनाने का, दिन के उजाले में निकलने का, और मैं मुझसे मत देखो, लेकिन सत्य है मेरे भाइयों बहनों, बहुत जगह पे तो तन ढकने का अधिकार का भी टेस्ट देना पड़ता था, ये भी आपको शायद जानकारी है। और यही नहीं मेरे भाइयों, संस्कृति का बखान करने वाले जाहिर लोग ये नहीं बता रहे कि गरीब की बेटियों को शादी के बाद सामंतियों के घरों में जो रमजान गुजारनी पड़ती थी, ये नहीं बताया जाता है। ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी। आज अगर एक भी कुप्रथा पर लागू कराने का काम करता है, हमारे दिल में आग लग जाती है और हम मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी ऐसी कुप्रथाओं में जकड़े देखकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने आजादी दिलाने का काम किया, और शरय वाले साहब को जाता है, लेकिन संघर्ष गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कर दिया था, छत्रपति साहू जी महाराज ने कर दिया था, ईवी परियार रामानायकर स्वामी ने कर दिया था। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, ये जो तस्वीरें हैं, ये नाम है, ये मात्र नाम नहीं है। जय हो। ये आपका अस्तित्व है, आपकी पहचान है, आपका परिवार है, आपका घर है, आपका इतिहास है, और जो इतिहास से नहीं जुड़ेगा वो नष्ट हो जाएगा। मेरी बात को याद अपने भाई का हाथ पकड़ो, उसको गले लगाओ,
जो अपने से नीचे उसको बराबर में बिठाओ। अपने हिस्से की रोटी अपने भाई को दोगे तब प्यार पैदा होगा। अगर किसी का आप छीनने का काम करोगे तो प्यार सम्मानित साथियों, प्रभु जल सम्मेलन का नाम रखा तो